हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियोलॉजी गुरुकुल। आज हम लोग मर्टन का जो बचा हुआ PYQ था उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये मर्टन की क्लास का पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मर्टन का पर्सपेक्टिव पढ़ा था और इनके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, विचलन पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, कोडोस पढ़ा था। उसके बाद इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ी थी हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उनको देखा था। कुछ रह गए थे जिसको हम लोग आज की क्लास में पूरा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती है। यहाँ पर साम्यवादी जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक विकल्प। नेक्स्ट, रॉबर्ट के मर्टन के कथनानुसार व्यक्ति, समूह, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? व्यक्ति, समूह, समाज और संस्कृति, सांस्कृतिक मद और उसके विभिन्न परिणाम। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। क्रिया की संदर्भ परिधि, ये जो क्रिया की संदर्भ परिधि है ये पार्सन्स का कॉन्सेप्ट है। आवश्यकताओं का उपक्रम मेलिनोवस्की का। मानक शून्यता ये मर्टन का। युक्तिमूलक प्रायोगिक ये पैरेटो का। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जून 2007 का क्वेश्चन है ये। रोल सेट की अवधारणा किसने दिया है? रोल सेट, स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो R.K. मर्टन ने दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी है? रोल सेट, भूमिका सेट सेम क्वेश्चन है पर अलग अलग जगहों पे आया है। ये जून 2007 में आया है और ये दिसंबर 2005 में आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, R.K. मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास क्या है? R.K. मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास क्या है? किसी समूह के सदस्यों के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय। एक संबंध भूमिका वृंदा जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। तो यही इसका राइट आंसर है। किसी समूह में समान परिस्थिति की भूमिका का समुच्चय। किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका वृंद। भूमिका विन्यास का मतलब होता है कि एक जो है सामाजिक परिस्थिति में भूमिकाओं का गुच्छा। एक सामाजिक परिस्थिति से रिलेटेड जितनी भी हमारी भूमिकाएं होती हैं उनका गुच्छा। नेक्स्ट, मर्टन के अनुसार परिस्थिति में 3 संबंध पक्ष हैं। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं परिस्थिति अनुक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की? रोल मॉडल की अवधारणा मर्टन ने विकसित की। नेक्स्ट, किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है? तो आंसर इज मर्टन। ये सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना को उत्तरदायी मानते हैं।
अगला, किसने कहा है कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, तो ये कथन मर्टन का है। नेक्स्ट, यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्या है देख लेते हैं। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी बुक किसकी है? ये जो बुक है वो गिडिंग्स की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह जो है वो ब्राउन का बुक है। ऑन द शोल्डर्स द सोशल सिस्टम, ये पार्सन्स की बुक है। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियोट्स, ये मॉर्टन की बुक है। इस बुक को आप लोग देख लीजिएगा, नया बुक है। ये नेट जून 2024 का क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? यह संरचना व्यवस्था के लिए पूर्णतः असामान्य हो सकता है और फिर भी सतत रूप से विद्यमान रह सकता है। ठीक है। अगला, सभी मानवीकृत सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास एवं व्यवहार संपूर्ण समाज के साथ साथ समाज में व्यक्तियों में भी प्रकार्यात्मक होते हैं। नहीं, ये जो मर्टन है वो पार्सन्स के शिष्य रहे हैं। पार्सन्स क्या हैं, वो प्योर जो है फंक्शनलिस्ट रहे हैं, लेकिन मर्टन मर्टन प्योर प्रकारवादी नहीं है। ये जितना इम्पोर्टेंट प्रकारवाद को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट ये संघर्ष को भी देते हैं। इसलिए जब भी ये बात करते हैं तो प्रकारवाद, पूर्ण प्रकारवाद की बात नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बी दिया हुआ है कि समाज में सभी व्यक्तियों के लिए प्रकारात्मक होते हैं, ये मर्टन ने नहीं कहा है। यहाँ देखिए पहले कोटेशन में, यह संरचना व्यवस्था के लिए पूर्णतः असामान्य हो सकती है। देख रहे हैं आप, ये प्रकारवाद के विपरीत बात करते हैं। फिर थर्ड में इन्होंने कहा है कि क्रियाओं में निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट प्रतिफल दोनों ही होते हैं। ये भी करेक्ट है इनका कोटेशन। चौथे में कहते हैं ऑप्शन डी में, सभी संरचनाएं सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु अनिवार्य नहीं भी होती हैं, तो ये भी इनका कहना है। पर ये जो है फुल जो है फंक्शनलिज्म की बात करता है, जिसकी बात मर्टन ने नहीं की है। इसी कारण से वो पार्सन्स को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था नेट जून 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? मजबूरियां, वही कुडोस की बात हो रही है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? यूनिवर्सलाइजेशन, पर्टिकुलर की बात वो नहीं करते हैं, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, डिसइंटरेस्टेड की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी और ई। ए, सी, डी और ई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था 2022 नेट जून का क्वेश्चन था। अगला है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करना है। जून, नेट जून 2020 का सवाल है ये। देख लेते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये जो बुक है ये पार्सन्स और स्मेल्सर का है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन की बुक है। इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पीटर बर्जर की बुक है। क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ये जो बुक है ये बॉटोमोर की है, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इथोस ऑफ साइंस का घटक है? इथोस ऑफ साइंस का घटक है संगठित संशयवाद, अभिरुचि नहीं अनभिरुचि, सार्वभौमिकीकरण, सांप्रदायिकता, ये भी है, संज्ञानात्मकता नहीं है। ए, सी एंड डी,
ए, सी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो सवाल था नेट जून 2020 का सवाल था। अगला, आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो हमारे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चगमनवाद या पश्चगमनता, ये इसमें न तो व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित होते हैं और न ही साधन। इसमें डबल विचलन की अवस्था देखी जाती है। मैंने आप लोग को उदाहरण में बताया था, जैसे शराबी, साधु और जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है, उसके कोई गोल्स नहीं है, उसके कोई साधन नहीं है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये क्वेश्चन जो है जून 2017 नेट का क्वेश्चन है। पिछली क्लास जिन्होंने भी देखी होगी वो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने 9 प्रवर्तक की बात की थी, फिर कर्मकांड की, फिर पश्चगमनवाद की, फिर विद्रोह की बात की थी। हम लोगों ने चारों सीक्वेंस में पढ़ा था और इसी सीक्वेंस को वो पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देख लीजिए, स्वतः साधक भविष्यवति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, मर्टन ने की थी। ये जून 2016 नेट में पूछा जा चुका है। अगला, आर के मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है अंतर्वस्तु विश्लेषण में? एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों का गणना, अभियान विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण की ये बात नहीं करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये नेट जून 2016 का सवाल रहा है। नेक्स्ट, कार्यपरक सिद्धांतों पर प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? कार्यपरक सिद्धांत, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विकल्पों की अवधारणा आर के मर्टन ने प्रस्तुत की है। नेट जून 2015 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। संघर्ष प्रकार्यात्मकता कोजर का कॉन्सेप्ट है। आवश्यक प्रकार्यवाक्यता मेलिनोवस्की का है। विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाक्यता ये पार्सन्स का है और अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता मर्टन का है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था। अगला, ये क्वेश्चन देखिए, मर्टन द्वारा प्रकारात्मक विश्लेषण में कौन सी अवधारणाएं केंद्रित है? प्रकारात्मक विश्लेषण में उन्होंने प्रकार्य और विप्रकार्य की बात की है और लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की बात की है। यानी ई एंड डी करेक्ट आंसर है। ए एंड डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेट दिसंबर 2012 का यह सवाल था। अगला, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? समाज में परिवर्तन तभी होता है जब डिसफंक्शन होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फंक्शन नो, नॉन फंक्शन नो, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनका। डिसफंक्शन के द्वारा परिवर्तन संभव होता है, ऐसा मर्टन ने कहा है। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप में दिया है या लिया है? तो विज्ञान पर राजनीति का प्रभाव की बात मर्टन करते हैं। ये जून 2020 का सवाल रहा। नेक्स्ट, समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता यानी सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी बात मर्टन करता है। सेरेपेंडिटी क्या होती है कि किसी शोध में जब हम शोध करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें मिल जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और पहले से मुझे पता नहीं होता है कि हाँ ये भी फैक्ट मुझे मिलने वाले हैं और अचानक से वो हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था वो जून 2020 का सवाल रहा। आगे देख लेते हैं। मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा किसकी है? वेरी सिंपल,
मध्य अभिसीमा सिद्धांत की बात आर.के. मर्टन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो सवाल रहा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है और न जाने कितनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी हुआ है। निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता कौन सी है? संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता कौन सी है? इसमें कूट दिया गया है, कूट को देखकर आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें होता है तुलना। तुलना होता है, समानुकरण होता है, मूल्यांकन होता है। अस्वीकृति की बात इसमें नहीं होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अप्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? वेरी सिंपल और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आर.के. मर्टन। यूपी पीसीएस प्री में 2001 से ये अभी तक पूछा जा रहा है। करंट नेट में और विभिन्न एग्जामों में बार बार ये रिपीट होके पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तुलनात्मक अभाव बोध से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पीसीएस 2009 का सवाल रहा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, सापेक्षिक वंचन संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया है? तो सापेक्षिक वंचन की बात आर.के. मर्टन करते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रोल मॉडल की अवधारणा मर्टन ने विकसित की है। ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है उसको कर्मकांडी बोलते हैं। सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है उसको कर्मकांडी बोलते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस 2002 का सवाल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रतिमानहीनता के उपचार औद्योगिक समाज की वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कथन मर्टन का है और ये पीसीएस 2002 में उत्तरांचल में पूछा जा चुका है। तो ये तो थे मर्टन से रिलेटेड अब तक जितने भी पीवाईक्यू एग्ज़ाम में विभिन्न एग्ज़ामों में बन चुके हैं, हम लोगों ने उसको सॉल्व किया है। मर्टन के बाद अगली क्लास हम लोग की रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की की रहेगी और उसके बाद लेवी स्ट्रॉस। थैंक यू।